जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी के हर सत्संग में एक नई एनर्जी होती है, एक ऐसी वाइब्रेशन जो सीधा आपके दिल तक पहुंचती है और आपको वही फील करवाती है जो इस समय आपके लिए जरूरी है। बस सत्संग को पूरा सुनिए, दिल से फील कीजिए और गुरु जी को अपने मन से नेचुरली कनेक्ट होने दीजिए। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी संगत से, कभी भी किसी अफवाह या किसी इंसान के बनाए हुए मैसेजेस पे अंधा विश्वास मत कीजिए। गुरुजी ने हमेशा कहा है उनसे डायरेक्ट जुड़ना सीखो और इसके लिए उन्होंने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल 3 तरीके भी सिखाए हैं। शब्द और गुरबानी सुनकर, संगत के एक्सपीरियंस को खुद फील करके और टेलीपैथिकली गुरुजी से जुड़कर, जहाँ किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं होती, सिर्फ आप और आपके गुरुजी होते हैं। तो चलिए संगत जी, भीड़ नहीं गुरुजी की मुट्ठी भर सच्ची संगत बनने की कोशिश करते हैं और सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग हम अनिल आहूजा अंकल का सुनेंगे, जो गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड संगत है। अंकल जी कहते हैं, एक रात जब मैं अपनी दुकान से घर आया तो एक सुंदर हरे रंग की तितली मुझे अपने ड्राइंग रूम में इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दी। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा कि वह 2 दिन से पूरे घर में घूम रही थी, कभी रसोई घर में तो कभी अन्य कमरों में उड़कर जा रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है गुरुजी हमारे घर आने वाले हैं, और इसके कुछ समय बाद ही हमारे घर में गुरुजी के एक नहीं 2 स्वरूप आ गए। गुरुजी के स्वरूप आने के बाद एक दिन मेरी बेटी 3-4 सीढ़ियों से गिर गई। उसके पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था और वह बहुत परेशान भी थी। मेरे मन में आया कि उसके पैरों पर थोड़ा सा गुरुजी का पवित्र जल लगा देता हूँ। मैंने रात को उसके पैर में जल लगाकर उसे सुला दिया। अगले दिन उसके पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि जो भी इन्हें ग्रहण करता है वह सदैव सुखी रहता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखते हैं। गुरुजी इसी तरह संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम अंकुर सिन्हा अंकल का सत्संग सुनेंगे, जो गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारी संगत है। अंकल जी कहते हैं, 2020 में जब मैं एक निजी क्षेत्र बैंक में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहा था, उस समय मेरे एक सहकर्मी के पास एक रिंगटोन की धुन बजती थी, जो कि शुक्र करा गुरुजी त्वाड़ा शुक्र करा। वह मुझे बहुत पसंद आई। ये जानकर कि ये गुरु के प्रति कृतज्ञता का भजन है, मैंने सोचा कि क्या वह सहकर्मी मुझसे रिंगटोन साझा करेंगे। मैं गुरुजी के बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरनेट पर खोज आरंभ की, जहां एक वेबसाइट ने दावा किया था कि गुरुजी मानव रूप में स्वयं भगवान शिव है। कुछ दिनों के बाद ही मेरे सहकर्मी ने मुझे सत्संग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मुझे वहां उपस्थित भक्तों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुसरण करना होगा और शांति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना होगा। मेरे लिए सत्संग एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ, जिसने मुझे ऐसी शांति प्रदान की जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इससे पहले मेरा सत्संग का अनुभव गायन और शोरगुल ही रहा था। इस सत्संग में सभी लोग आत्म अनुशासित थे, शांत भाव से शब्द सुन रहे थे और जल प्रसाद, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैंने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू कर दिया। एक बार मुझे सेवा के लिए भी कहा गया, किंतु समय के अभाव के कारण मुझे मना करना पड़ा। मार्च 2021 में एक नए नगर में आ गया और ठीक तभी कोविड-19 की दूसरी लहर फैल गई। कुछ ही दिनों में मेरे पिता कोरोना ग्रस्त हो गए। इस कारणवश मेरी माता भी अकेली पड़ गई। वह कैंसर को तो पराजित कर चुकी थी, किंतु पार्किंसन रोग से जूझ रही थी। वह स्वयं चल, बोल या खा नहीं सकती थी। मेरे पिता ही उनकी देखभाल करते थे। हमने उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी, किंतु एकमात्र संतान होने के कारण माता पिता की देखभाल का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही था। इसीलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बात से मैं बहुत व्यथित था
कि गुरुजी ने ऐसा क्यों होने दिया। मैंने सत्संग में जाना छोड़ दिया और घर में ही रहने लगा। अगले 10 महीनों तक जो कुछ भी मैंने करने का प्रयास किया वह असफल ही रहा। मैं सांसारिक चिंताओं में उलझ गया। धन कमाना, गाड़ी लेना, घर लेना, शेयर बाजार में पैसा लगाना, यही सब सोचता रहता। परंतु 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मैं पुनः बड़े मंदिर गया और सेवा के लिए भी नाम लिखवा दिया। आशा थी कि सब ठीक होगा। इसी बीच मेरे पिता घर पर ही स्वस्थ हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और माता भी कोविड से सुरक्षित रही। धन्यवाद स्वरूप मई में हमने गुरुजी का सत्संग करवाया। माता यद्यपि वे व्हील चेयर पर थी, फिर भी उन्होंने आरती की। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने आने वाले तूफान को पहले ही जान लिया था और मुझे माता पिता के पास भेज दिया था। उनके स्वास्थ्य में स्थिरता भी गुरुजी की कृपा से ही आई थी। शुक्राना गुरुजी। जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं निराश हो गया। मुझे लगने लगा कि गुरुजी मेरे लिए नहीं है। मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी हमारा एक परिचय एक तांत्रिक ज्योतिषी से हुआ। उसने मुझे एक अंगूठी पहनने को दी। यद्यपि मैं जानता था कि गुरुजी ऐसे उपायों के लिए मना करते हैं, फिर भी मेरी श्रद्धा डगमगा गई थी। मैं मांसाहार, धूम्रपान और मद्यपान भी करने लगा। मैंने अपना विश्वास किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति में रखा और मेरा जीवन बिगड़ता चला गया। धन पानी की तरह बहने लगा और घर की सुख शांति समाप्त हो गई। मैं उस तांत्रिक के प्रभाव में आया ही था कि पिताजी को दौरा पड़ गया। उन्हें 3रे चरण का डेंगू हुआ और श्वसन विफलता के कारण गहन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने हमें परमात्मा से प्रार्थना करने को कहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पिता अस्पताल में थे, तभी मैं एक सत्संग में गया। वहां मुझे वही व्यक्ति मिले जो पहली बार मुझे गुरुजी के सत्संग में लेकर गए थे। उन्होंने पूछा कि मैं पिता को अस्पताल में अकेला छोड़कर कैसे आया। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया था। सत्संग में मैंने एक भक्त का अनुभव सुना जो मेरे पिता जैसा ही था। सत्संग समाप्त होते ही हॉस्पिटल से फोन आया कि पिताजी की स्थिति में सुधार है। ये प्रमाण था कि सत्संग में अपार शक्ति होती है जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए दिव्य कृपा का मार्ग है। कुछ ही समय बाद 22 अक्टूबर दीपावली के दिन गुरुजी की कृपा से पिताजी सकुशल घर लौट आए। उसी क्षण से मैंने गुरुजी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब माँ की हालत बहुत खराब थी, तांत्रिक फिर घर आ गया। अगले ही दिन 15 नवंबर को माँ का देहांत हो गया। मैं स्तंभ रह गया। उनके अंतिम समय में मेरे सहकर्मी ने फोन पर उन्हें बड़े मंदिर के दर्शन करवाया। ये हमारे लिए बड़ी सांत्वना थी। माँ के देहांत के कुछ दिन बाद मुझे जैतरा जी का सत्संग सुनने का अवसर मिला। उसमें मुझे गुरुजी का स्पष्ट संदेश मिला, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी। जुलाई 2023 में गुरुजी ने पुनः हमारे प्राण बचाए। मैं, मेरी बहन, जीजाजी और पिताजी अपनी नई गाड़ी लेकर मंदिर जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया और पिछला टायर फट गया। उसी ओर जहां मेरे पिता बैठे थे। सौभाग्य से हम एक संकेत चिन्ह के पास रुक गए जिस पर आपातकालीन फोन नंबर लिखा हुआ था। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और टायर बदल दिया। लखनऊ पहुंचकर मिस्त्री ने बताया कि पहिए का एक नट ढीला था और हम लगभग 200 किलोमीटर ऐसे ही चलकर आए थे। गुरुजी ने हमें बचा लिया। मैं केवल उनका शुक्राना ही कर सकता हूँ। दिसंबर 2023 में मेरी बहन का व्यवहार विचित्र होने लगा। किसी ने उस पर काला जादू कर दिया था। मैं एक बार फिर से तांत्रिक के पास मदद के लिए गया। उसने हमें छल पूर्वक अपने जाल में फंसा लिया। गुरुजी ने ही मेरी बहन को उस काले जादू से बचाया और उसे नया जीवन दिया। गुरुजी ने एक दिव्य स्वप्न में दिखाया कि तांत्रिक हमारे घर को किस तरह से नष्ट करने का
प्रयास कर रहा था और गुरुजी हमें कैसे बचा रहे थे। इसके बाद मैं पिताजी के साथ बड़े मंदिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया। गुरुजी ने मुझे एक नए शहर में नौकरी भी दिलाई। वहां से हम 27 जून को बड़े मंदिर जाने वाले थे, किंतु नहीं जा पाए। अगले दिन पता चला कि जिस हवाई अड्डे से हमें उड़ान भरनी थी उसकी छत ही ढह गई थी। गुरुजी ने हमें फिर बचा लिया था, किंतु परीक्षा अभी शेष थी। मेरे पिताजी को गुर्दे और श्वास विफलता के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। मैं अनजाने नगर में पूर्णतः अकेला था। केवल गुरुजी ही मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से जब पहली बार पिताजी अस्पताल गए थे तब से ही वह मेरे साथ है। मैं मार्ग से भटक गया था और गुरुजी मुझे वापस ले आए। तांत्रिक के प्रभाव से मैंने जो बुरे संस्कार, धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार अपनाए थे, गुरुजी ने मुझे उनसे मुक्त किया। एक दिन मैंने भांग मिश्रित ठंडाई भी पी, जिसका स्वाद कड़वा था, तो मैंने आधा गिलास घोल मिला दिया, खतरनाक मिश्रण। उसके बाद मैंने मांसाहार और मद्यपान छोड़ दिया। 2022 से मैंने सिगरेट को छुआ भी नहीं और अब भांग की ओर देखता भी नहीं हूँ। कभी मत सोचिए कि भगवान शिव के भक्त होने का अर्थ नशा करना है। मैंने ये शिक्षा पाई है, ज्योतिषी, तांत्रिक या कुछ पाखंडी पुजारियों पर कभी विश्वास न करें। वे घर उजाड़ देते हैं और परिवार की शांति छीन लेते हैं। यदि परिवार में आनंद चाहिए तो ऐसे लोगों से दूर रहें और गुरुजी के निकट रहें। कोई भी रत्न न पहने, यदि पहने तो बाद में गुरुजी को दोष न दें। सदा गुरुजी के वचनों का पालन करें। गुरुजी से कभी कुछ न मांगे, केवल गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद ही मांगे। उनके समय पर कभी संदेह न करें। उदाहरण के लिए, मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था और नौकरी भी ढूंढ रहा था। गुरुजी की कृपा से परीक्षा परिणाम आने के अगले ही दिन नियुक्ति पत्र मिला। अब समझ में आता है कि यदि नौकरी पहले मिल जाती तो मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाता। शुक्राना गुरुजी। कठिनाइयां तो अवश्य आई, पर मेरे पिता, मेरे गुरुजी की कृपा से सब हल होती गई। गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी और अपने चरणों में स्थान भी दिया है। गुरुजी महाराज को अनंतम धन्यवाद। 7 जन्म भी बीत जाए तो मैं धन्यवाद देता रहूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं केवल आपको चाहता हूँ। ऐसे ही अपने चरणों से मुझे जोड़े रखना गुरुजी। अब हम गुरजिंदर कौर चहल आंटी का सत्संग सुनेंगे, जो गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड व प्यारी संगत है। आंटी जी कहती है, अक्टूबर 2023 में जब मैं YouTube चला रही थी तभी अचानक गुरुजी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। पुनः एक दिन जब मैं अस्वस्थ थी तब मुझे वापस YouTube पर गुरुजी के संदेश दिखने लगे। मैंने एक संदेश खोला तो वह गुरुजी का सत्संग था। मैंने थोड़ा सुना और बंद कर दिया। अगले दिन फिर मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के मैसेज दिखने लगे। मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरुजी से गहराई से जुड़ गया। मैं और सत्संग सुनने लग गई। मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया और घर के मंदिर में स्थापित किया और एक कॉपी अपने पर्स में रख ली। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों पर भी आने लगा। हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी। लोग आते, देखते और चले जाते, लेकिन बात नहीं बनती थी। मेरे जीवन में गुरुजी के आगमन के 4 महीने पश्चात ही मेरे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में हो गया। मेरी माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला और उनके दाहिने हाथ और पैर में दर्द था, जो अब पुरानी बात हो गई है। मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी को भी, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ते समय बाईं तरफ पीड़ा होती थी, गुरुजी का स्वरूप मिलते ही राहत मिल गई। मेरी बिल्ली का नाम ब्राउनी है, उसके भी सिर में गंभीर चोट आई थी और घाव में कीड़े लग गए थे। परिवार को डर था कि कहीं हम उसको खो न दें। हम विवश थे। मैंने गुरुजी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करी। हमारी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमारे एक परिचित ने हमारी बिल्ली को अपनी गाड़ी में पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया
वहां पर उसका उपचार तुरंत आरंभ हो गया और हमें पता भी नहीं चला कि वह कब वह पूरी तरह से ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मुझे आशीर्वाद देने के अपने तरीके हैं। मुझे एक ही दिन में गुरु जी से दोहरा आशीर्वाद मिला। एक सुंदर तितली मेरे कंप्यूटर पर आकर बैठ गई, मानो किसी शुभ घटना का पूर्वाभास करा रही हो। मुझे उसी दिन गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक